जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे कामयाब तरीन लार्जेस्ट इंडस्ट्री काम कर रही है दैट इज़ टेक्सटाइल, और इसने पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम रोल, एक वाइटल रोल प्ले किया है। इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली। ये क्या कर रही है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ाती है, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करती है, और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इनका बहुत अहम रोल है। इट अंडरगोज सब्सटेंशियल चेंजेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। पाकिस्तान के जब हालात ख़राब होते हैं तो डेफिनेटली इस सेक्टर को भी, इस इंडस्ट्री को भी फ़र्क तो पड़ता है, मगर इट इज़ वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान। Factors include employment, forex, investment and revenue generation. Around फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स का 57% इसकी रिप्रेजेंटेशन में है। It contributes nearly 1/4 of the industrial value and employs 40% of the industrial labor force. अब अगेन ये वो बातें हैं जो कि कम से कम आपके दिमाग में होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट MCQs। उसके बाद किताब की रीडिंग तो फॉर श्योर आपने करनी ही करनी है। डाइवर्सिफाइड सब सेक्टर्स जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इट एक्सपोर्ट्स गारमेंट्स, होजरी, बेडवेयर, टॉवल्स, टेंट, कैनवसेस, यूनिफॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें ये इंडस्ट्री आपको बना के देती है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन और सेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। सब सेक्टर्स तो इंतहा के हैं। प्रोसेस क्या होता है? स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग और स्टिचिंग। तो स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग और स्टिचिंग। एप्टमा, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन इज़ अ मेजर रिप्रेजेंटेटिव with 396 members. Members include spinning, weaving and composite mills. जो मेन सिटीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्री ऑपरेट करती है, फैसलाबाद तो आपको खैर पता ही है, कराची और फिर लाहौर। टॉप 10 जो कंपनीज़ हैं जो काम करती हैं, निशात है, फिरोज टेक्सटाइल मिल्स हैं, इंटरलूप, सफ़ायर, गुल अहमद, इब्राहिम फाइबर्स, सफ़ायर फाइबर्स, दाऊद लॉरेंसपुर, गैट्रॉन और कोहिनूर। अब MCQ में क्या आ सकता है कि सर सिंथेटिक और रायन की जो टाइप है इसके दो ही हैं, एक गैट्रॉन है और एक इब्राहिम फाइबर्स है। उसके अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनकी एक ही टाइप है, दैट इज़ कॉम्पोजिट टाइप। तो फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको ये दो नाम आते हैं, इब्राहिम और गैट्रॉन, तो आपको ये पता है कि ये सिंथेटिक रायन के लिए, और बाकी जो भी आ जाए दैट इज़ फॉर टेक्सटाइल कॉम्पोजिट, गैट्रॉन और इब्राहिम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया था फाइनेंस स्कीम्स इन इदारों के लिए। एक्सपोर्ट रीफाइनेंसिंग स्कीम ERF, और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी LTFF, ताकि इनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा किया जा सके। It is one of the leading export sector. The textile industry benefits from these financing schemes and enjoy tax exemptions. इनको टैक्सेस के अंदर भी बहुत सारी बचत मिल जाती है, बहुत सारी छूट मिल जाती है टैक्सेस के अंदर। ये कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं? ग्लोबल कंपटीशन विद लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स ड्यू टू सब्सिडीज इन अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्रीज़ में ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम होती है। जब कॉस्ट कम होती है तो मार्केट प्राइस भी कम हो जाती है, तो ये ज़रा हाई प्राइस पे होते हैं, तो ये कंपटीशन फेस करते हैं ग्लोबली। टैरिफ्स ऑन इम्पोर्टेड टेक्सटाइल मटेरियल इन पाकिस्तान फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोडक्शन। जो इम्पोर्टेड सामान है टेक्सटाइल का वो पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जा रहा है, बाहर का सामान लाया जा रहा है, बाहर की मशीनरी अगर आप ला के पाकिस्तान के लिए यूज़ कर रहे हैं तब तो बेनिफिशियल है, बट अगर आप इंपोर्ट करना शुरू कर दें तो फिर नुकसान होगा, आपकी अपनी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। स्टैगनेंट डोमेस्टिक कॉटन प्रोडक्शन ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस, फार्मर्स इंटरेस्ट इन मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स। अब लोग जो हैं वो ज़्यादातर इससे दूर ही जा रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई छोड़ो, खेती बाड़ी करते हैं, फार्मरशिप करते हैं।
अब इसके अंदर वैल्यू ऐड करने वाले प्रोडक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जा रहे हैं। मैन मेड फाइबर्स का लो यूजेज है, स्किल लेबर आपको मिलती नहीं है, मॉडर्न मैनेजमेंट देखने को नहीं मिलती, सेट कल्चर वहाँ पे चल रहा है, तो तकरीबन तनज़ली की तरफ ये जा रही है। बट हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसकी वैल्यू चेन क्या है, सबसे पहले रॉ मटेरियल आता है। प्राइमरी मटेरियल्स में शामिल हैं हमारे पास कॉटन, पॉलिस्टर और विस्कोस। ये कॉटन ग्रो होती है पंजाब में और सिंध में। मैन मेड फाइबर्स सोर्स लोकली एंड इंटरनेशनली। कॉटन जिनर्स सेपरेट करते हैं फाइबर्स फ्रॉम सीड्स एंड लीव्स। डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सचेंज रेट और इकोनॉमिक कंडीशन। अब यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे मार्केट सप्लाई, डिमांड सप्लाई के फ्री फोर्सेस काम कर रही हैं, तो वो डिपेंड करेंगी वेदर के ऊपर, ड्यूटीज़ के ऊपर, एक्सचेंज रेट के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर, तो वहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग है वो तय होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिलाइज ऑन ब्रोकर्स फॉर कॉटन सोर्सिंग। तो प्राइमरी मटेरियल कौन सा है, कॉटन है, पॉलिस्टर है और विस्कोस है। ये कॉटन कहाँ पे ग्रो होती है, पंजाब में और सिंध में। और मैन मेड फाइबर, ये जो पॉलिस्टर है और विस्कोस है, मैन मेड जो फाइबर्स हैं, ये हम बाहर से भी मंगवाते हैं और लोकली भी ग्रो कर रहे हैं। कॉटन जिनर्स जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं फाइबर्स, वो रेशो को अलग अलग करते हैं फ्रॉम सीड्स एंड लीव्स। डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदर, ड्यूटी, एक्सचेंज रेट या इकोनॉमिक कंडीशंस। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ज़्यादा रिलाई करती हैं ब्रोकर्स के ऊपर फॉर कॉटन सोर्सिंग। इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएस एंड इंडिया एज वेल एज मिडल ईस्ट, यूरोप एंड एशिया। तो कॉटन इम्पोर्ट कहाँ से होती है, मिडल ईस्ट से, यूरोप से और एशिया से। पंजाब और सिंध जो है वो मेजर लोकल कॉटन डिस्ट्रिक्ट्स माने जाते हैं। इब्राहिम फाइबर्स, आईसीआई पॉलिस्टर, ये आपको पॉलिस्टर मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं, इंपोर्ट करके देते हैं, मेनली फ्रॉम चाइना एंड कोरिया। विस्कोस कहाँ से आती है, विस्कोस भी चाइना से, इंडोनेशिया से और कोरिया से मंगवाई जाती है, इंपोर्ट करवाई जाती है। देन कम्स स्पिनिंग प्रोसेस। इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यार्न इन अ कंट्रोल्ड फैसिलिटी। स्पिन प्लान्स गाइड करते हैं यार्न प्रोडक्शन एंड इनपुट रिक्वायरमेंट्स। कैपेसिटी मेजर्ड इन द नंबर ऑफ स्पिंडल्स। तो जितने बंडल बनते हैं, जितने स्पिंडल बनते हैं, धागे बनते हैं, उससे हम इसकी कैपेसिटी को मेजर कर रहे होते हैं। तो जो हमारा स्पिनिंग प्लान होता है बेसिकली वो यार्न प्रोडक्शन और इनपुट रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर रहा होता है, देख रहा होता है। देन कम्स वीविंग प्रोसेस। यार्न फ्रॉम स्पिनिंग वूवन इनटू ग्रे अनफिनिश्ड फैब्रिक। अब जो यार्न बना है फ्रॉम स्पिनिंग, इट अंडरगोज इनटू ग्रे अनफिनिश्ड फैब्रिक। वीविंग इन्वॉल्व्स इंटरलेसिंग लॉन्गिट्यूजनल वार्प एंड लेटरल वेफ्ट थ्रेड्स। अब ये लॉन्गिट्यूजनल और लेटरल यानी कि ऐसे और ऐसे, ये इस तरीके से थ्रेड्स बनने शुरू हो जाते हैं। Fabric quality is determined by various factors including yarn quality and thread density, width and weaving pattern. इसकी looms बनती हैं for weaving production। ये looms specify की जाती हैं on the basis of speed, target and completion date। capacity को हम measure करते हैं equivalent to 50 picks। फिर warping होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप शीट ऑफ yarn थ्रेड्स को warping बीम पे डालते हैं और वो उसको मोल्ड करता जाता है। यार्न कोन्स, जो बड़ी बड़ी रीलें होती हैं धागों की, यार्न कोन्स प्लेस्ड ऑन द क्रीव्स टू फॉर्म अ लॉन्गिट्यूजनल यार्न शीट। टाइप्स इंक्लूड डायरेक्ट बीम, सेक्शनल पैटर्न एंड बॉल वॉपिंग। अब अगेन ये अगर आपको लफ्ज़ समझ आ रहे हैं तो उतना ही बहुत है, इसकी गहराई में उतने की ज़रूरत हमें नहीं है। साइजिंग, मल्टीपल एंड्स टेकन फ्रॉम वॉपिंग बीम्स टू वीविंग बीम्स। एप्लीकेशन ऑफ साइजिंग केमिकल्स टू यार्न, ताकि फ्रिक्शन को रेजिस्ट किया जा सके। आप अगर चाहें तो इस को स्कैन करके ना इसकी पूरी वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री काम करती है। तो ये QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो ये आपको रेलेवेंट जगह पे ले जाएगा। फिर ड्राइंग, प्रिपरेशन ऑफ वीवर्स बीम फॉर वीविंग फैब्रिक ऑन द लूम। वीविंग क्या है, इंटरलेसमेंट ऑफ वार्प एंड वेफ्ट ऑन लूम्स टू क्रिएट फैब्रिक। डिफरेंट लूम्स जो है वो शटल, एयर जेट, शटल लेस, पावर लूम जो है वो वेरिंग स्पीड के साथ काम करते हैं। फिर फोल्डिंग की जाती है और एंड के ऊपर ये गुजरते हैं प्रोसेसिंग में, और वहाँ पे क्या होता है, ब्लीचिंग, डाइंग और प्रिंटिंग। तो इनके ऑपरेशंस क्या क्या हो गए, सिंगरिंग यानी कि बर्न्स ऑफ सरफेस फाइबर्स टू अचीव स्मूथनेस, डी साइजिंग
जो ख़राब साइज़ है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। सोर्सिंग केमिकल वॉशिंग टू एलिमिनेट इम्प्योरिटीज़ एंड नेचुरल वैक्सेस, पे ब्लीचिंग एनहांसेस वाइटनेस, डाइंग ऐड कलर, प्रिंटिंग आप इस पर डिज़ाइन और पैटर्न्स को ऐड कर देते हैं। फिनिशिंग इसमें आप इसकी जो आखिरी फैब्रिक आपका बना है उसकी अपीयरेंस को, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यू ऐड फिनिशिंग टू इट, और उसके बाद आप उसकी फोल्डिंग करते हैं ताकि ये अपनी फाइनल स्टेज के ऊपर जा सके, अपनी फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंच सके। अच्छा जी, तो लेबर इंटेंसिव है और उसके साथ साथ इसको डिवाइड किया जाता है इनटू वोवन, नेटेड एंड होम टेक्सटाइल्स, ऑटोमेटेड कैड इसके ऊपर काम करती है। कटिंग, स्टिचिंग, लॉन्ड्री, फिनिशिंग ये इसके मेन प्रोसेसेस हैं। फैब्रिक को सबसे पहले कट किया जाता है बाय यूजिंग मैनुअल और ऑटोमेटेड मेथड्स। कटिंग मेथड वेरी फ्रॉम हैंड हेल्ड टू लेज़र कटिंग। फिर स्टिच किया जाता है, थ्रेड्स को, बटन्स को लगाए जाते हैं ताकि हम एक फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंच सकें। इन लाइन इंस्पेक्शन की जाती है, लॉन्डर किया जाता है ताकि इसकी सफाई की जा सके, इसको डाई किया जा सके, एंड देन इट इज़ फिनिश्ड थ्रू ट्रेंड रिसोर्सेज। इसके फिर क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं अक्रॉस ऑल द स्टेजेस, टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, इन हाउस क्वालिटी ऑडिट्स किए जाते हैं, शिपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स फॉर लोकल कस्टमर, एक्स मिन एक्स पार्टी टर्म्स को एग्री किया जाता है। FOB CIF के साथ इनके एग्रीमेंट्स होते हैं और एयर शिपिंग के थ्रू आप इनको प्रोवाइड करते हैं। अब अगेन इस लेवल के ऊपर वी डोंट एक्सपेक्ट कि बच्चे को इतनी नॉलेज होती है फॉर अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री कि वो काम कैसे करती है। ये ज़्यादती है जो कि ये किताब हमारे साथ करती है, बट जस्ट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू जब आपको 10 से 12 दफ़ा इसको रीड कर लेंगे ना तो शायद कुछ बात आपको समझ आ जाए। परेशान नहीं होना कि अल्फाज मुश्किल लिखे हुए हैं, समझ नहीं आ रही है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर बजटिंग, फोरकास्टिंग, ट्रेड ऑपरेशंस, वर्किंग कैपिटल, ये सारी चीज़ें, फिर सेल्स एंड मार्केटिंग के ऊपर काम किया जाता है। जस्ट लाइक ट्रेड फेयर्स लगाए जाते हैं, प्रोडक्शन सैंपल्स दिए जाते हैं, इंक्वायरीज कराई जाती हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर काफ़ी काम किया जाता है, और रिस्ट्रिक्टिव सब्सटेंस लिस्ट बनाई जाती है जिसके अंदर जो आपका हजार्डस वेस्ट होता है, केमिकल एफ्लुएंट्स होते हैं, उनको अलग किया जाता है। कंप्लायंस की जाती है विद ISO 14001 एंड नॉर्डिक स्वान इक्विलेबल इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, ताकि आप इसको सर्टिफाइड वे में मार्केट को दे सकें। दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्सटाइल स्ट्रक्चर। तो ये है वो सेक्टर जो कि टेक्सटाइल का है और यहाँ पे एक अच्छे वे में काम कर रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं एक वीडियो जो कि टेक्सटाइल सेक्टर से रेलेवेंट है, और वो वीडियो देखने के बाद शायद आपकी जो नॉलेज बेस है उसमें ज़रा मज़ीद इजाफा हो जाए। तो यहाँ पे लेट्स मूव टू अ वीडियो।